हेलो फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि इस बार TRE 4 में कितने स्टूडेंट जो है आपके बीच जो है यहाँ पे कंपटीशनर हैं? कितने लोग आपके साथ एग्जाम देने वाले हैं, चाहे क्लास 1 to 5 हो, 6 to 8, 9, 10, 11, 12। और यहाँ पे पदों की संख्या जो है दोस्तों 1 लाख प्लस है। और यहाँ पे स्टेट फॉर्म कब तक आएगी और किस विषय में कितने भीड़ हैं, कितने छात्र जो हैं आपके बीच जो हैं कंपटीशनर हैं। और मैं ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर आप TRE 4 में अगर एक गलती करेंगे तो दोस्तों आपका रिजल्ट बिल्कुल भी नहीं होगा। तो आपको इन सारे मुद्दों पे मैं बताने वाला हूँ कि आपको क्या क्या चीज़ जो है दोस्तों अपनानी चाहिए। और अगर यहाँ पे कट ऑफ जो है जैसे यहाँ पे दिया हुआ है तो उसमें हमें क्या क्या चीज़ को, जैसे पार्ट 3 पार्ट 1 क्या है, इसमें हमारा सिलेक्शन कैसे होगा, आपको मैं बताना चाहता हूँ कि इस बार जो कंपटीशन है दोस्तों आपके बीच जो है वो अच्छी खासी कंपटीशन है। क्योंकि आप देख सकते हो कि TRE 4 में जो है प्राथमिक शिक्षकों के लिए जो है इस बार टफ हो सकता है कंपटीशन। प्राथमिक शिक्षकों के लिए जो है आवेदक जो है 4 लाख पार हो सकते हैं। तो ये प्राइमरी सेक्शन मतलब 1 to 5, 6 to 8 की बात हो रही है, वही मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पे। ये तो 1 to 5, 6 to 8 की होगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि जैसे इसमें जो है जैसे आपको 9, 10 और 11, 12 में कितने हैं, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 9, 10, 11, 12 में कितने हैं, वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ सबसे पहले। उसके बाद आपने 1 to 5, 6 to 8 का देख लिया दोस्तों। अब मैं दिखा रहा हूँ आपको यहाँ पे 9, 10 और 11, 12, क्योंकि दोस्तों जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि हमारे बीच आखिर कंपटिशनर कितने हैं और हमें किन किन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, तो चलिए हम यहाँ पे अब बताते हैं। देखिए यहाँ पे STD 2024 के अंदर अगर बात करेंगे तो कक्षा 9 से 10 के बीच जो है विषयवार अगर बात कर लेंगे हम लोग, तो यहाँ पे देखिए कि कितने बच्चे यहाँ पे पास किए हैं। यहाँ पे देखिए 1,94,000, यहाँ पे ध्यान दीजिए दोस्तों, 1,94,697। ये सिर्फ किसका मैं बात कर रहा हूँ, अभी आप देखेंगे यहाँ पे तो 9, 10 का है। उसी तरह से यहाँ पे 11, 12 की बात करेंगे, हर एक विषय वाइज की अगर बात करेंगे तो कुल मिला के यहाँ पे 1,03,000 जो है यहाँ पे 50 इतने बच्चे जो हैं किस में हैं, 11, 12 में। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि ये तो हो गए। उसके बाद यहाँ पे 1 to 5, 6 to 8 का मैंने आपको जो दिखाया है वो उसकी संख्या लगभग जो है, इसको कुल मिला के लगभग 3 से 4 लाख, वैसे 4 लाख बताया जा रहा है लेकिन मैं एक एवरेज 3 से 4 के बीच ले रहा हूँ। अब आगे बात करते हैं यहाँ पे 9, 10 का। आपने देखा कि कितने हैं, 9, 10 में 2 लाख हैं, ठीक है। उसके बाद 11, 12 में कितने हैं दोस्तों, तो यहाँ पे 1,03,000 है लेकिन मैं 1 ही लाख मान रहा हूँ। अब यहाँ पे अगर खुद यहाँ पे अगर मिलाएंगे दोस्तों तो मैं 4 के जगह मैं 3 ही लाख का आंकड़ा मैं अगर लेके चल रहा हूँ। मैं क्यों आपको 1 to 5, 6 to 8 में क्यों प्राइमरी सेक्शन में इस बार ज़्यादा बताया जा रहा, आपको एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि जो NIOS वाले बच्चे हैं उनकी भी डिग्री जो है वो वैलिड हो गई है। और वो लोग भी जो है जो सीटेड पेपर 1, 2 पास किए होंगे वो भी जो है इस बार बैठेंगे। तो अब ये बात हो रही है कि दोस्तों यहाँ पे आखिर सिलेक्शन कैसे होगी, भीड़। अब टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट मैं आपको बता देता हूँ। वैसे पेपर में माने कि 4 लाख बताया गया लेकिन मैं प्राइमरी सेक्शन में मैं आपको 3 ही लाख मान रहा हूँ। 3 lakhs माने 3 लाख मैं इसका आंकड़ा मान के चलता हूँ। 2 लाख आपने देखा है कि 9, 10 में है। उसके बाद 1 लाख आप देखे हैं किस में है, 11, 12 में। आप अगर इसको कुल मिला के देखेंगे यहाँ पे तो 6 लाख सिर्फ और सिर्फ जो है यहाँ पे हो रहे हैं। लेकिन 6 लाख के अलावा अब मैं आपको बताता हूँ कि और कौन से बच्चे इसमें शामिल होने की संभावना है। अब जिन बच्चों का यहाँ पे TRE 1, 2 में बच गया है, जिनका TRE 1, 2, 3 में जिनका रह गया है, अब इनका ये भी जो है 1 से 1.5 लाख के आसपास, मानिए मैं 1 ही लाख मानता हूँ, वैसे इनकी संख्या ज़्यादा होगी लेकिन मैं मिनिमम ही लेके चल रहा हूँ। तो 1 लाख है तो आप जोड़ लीजिए लगभग 7 लाख के करीब तो ऐसे हो रहे हैं भाई। अब ये 7 लाख में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले सभी के बीच कंपटीशन कितनी है, मैं एक आपको रेशियो बता रहा हूँ यहाँ पे। खैर वैसे पिछली बार जो है अभी जो TRE 3 का रिजल्ट आया जिसमें 11, 12 में 50% सीट है जो वो खाली रह गई है, किस में, 11, 12 में। तो अभी भी 11, 12 को थोड़ी सी राहत है और कुछ विषय ऐसे हैं जिसमें अभी भी राहत है। अभी भी सिलेक्शन कोई बहुत ज़्यादा जो है उसमें कंपटिशनर नहीं है। जैसे मैं आपको बता दूं कि जैसे अगर आप देखेंगे तो अभी मैं हर एक का विषय वाइज आपको बता रहा हूँ। जैसे सम्मिलित अभ्यर्थी कितने थे मैं इसको छोड़ रहा हूँ, सिर्फ मैं देख रहा हूँ उत्तीर्ण अभ्यर्थी, जो मतलब एस्टेट में कितने लोग पास किए हैं, मैं इस पास वाले लाइन को ले रहा हूँ, इस कॉलम के ले रहा हूँ। आप सिर्फ देखिए अरबी में कितने बच्चे हैं, 916 है। बांग्ला में कितने हैं, 2530 बच्चे हैं। वही भोजपुरी में कितने हैं, 9 हैं। नृत्य में देखेंगे तो 543 है। वही अंग्रेजी में देखेंगे तो 16,201 है। वही ललित कला में बात करेंगे यहाँ पे तो 2880 है। हिंदी में देखेंगे तो 30,641 है। मैथिली में देखेंगे तो 147 है। गणित में देखेंगे तो 45,196 है। वही संगीत की बात कर लेंगे तो 10,139 है। पार्शियन में देखेंगे तो 46 है। वही शारीरिक शिक्षा
8820 है। संस्कृत की बात कर लेंगे तो 8764 है। वही विज्ञान की बात करेंगे तो यहाँ पे 23208 है। सामाजिक विज्ञान की बात करेंगे तो 41,875 है। उसके बाद उर्दू की बात करेंगे तो यहाँ पे 2700 जो है 76। कुल मिला के बात करेंगे तो 1,94,697 बच्चे हैं। अब हम बात करते हैं, वीडियो को पूरा देखिएगा। अब मैं 11th-12th का बात करता हूँ। 11th-12th में विषय वाइज जो है कितनी यहाँ पे कंपटीशन है, क्योंकि यहाँ पे जो आपको बीपीएससी में कंपटीशन होने वाली है ये एस्टेट पास बच्चों के बीच ही होगी या सीटेट पास बच्चों के बीच ही होगी। आपको पता है सीटेट में भी जो है दोस्तों यहाँ पे इसमें तो सीटेट की जब भी रिज़ल्ट आती है तो 5%, 10%, उससे ज़्यादा रिज़ल्ट रहता नहीं है, 5 से 7%। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे, देखिए एग्रीकल्चर में अगर बात करेंगे कृषि में तो यहाँ पे देखिए 1528 बच्चे हैं। अरबी की बात करेंगे तो 677 है। बांग्ला की बात करेंगे तो 1829 है। भोजपुरी में 22 है। वनस्पति विज्ञान में 2446 है। रसायन विज्ञान में 4196 है। वाणिज्य में देखेंगे तो 3900 है। कंप्यूटर साइंस में 13,850 है। अर्थशास्त्र में देखेंगे तो 2773 है। अंग्रेजी में देखेंगे तो 4401 है। भूगोल में देखेंगे दोस्तों तो 6572 है। वही हिंदी में देखेंगे तो 14,167 है। उसके बाद है इतिहास में देखेंगे तो 9427 है। गृह विज्ञान में होम साइंस में 3654 है। उसके बाद मगही में देखेंगे तो 3 है। मैथिली में देखेंगे तो 85 है। गणित में देखेंगे तो 4111 है। वही पाली की बात करेंगे तो 5 है। पार्शियन में देखेंगे यहाँ पे तो 35 है। वही दर्शन शास्त्र में देखेंगे दोस्तों यहाँ 581। फिजिक्स में बात करेंगे तो 4421 है। राजनीतिक विज्ञान पॉलिटिकल साइंस में 5979 है। प्राकृत नेचुरल में यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 17 है। वही मनोविज्ञान साइकोलॉजी में 1992 है। संस्कृत में देखेंगे तो 6285 है। समाज शास्त्र में 2983 है। उर्दू में देखेंगे तो 1392। वही जंतु विज्ञान में जो है 4117 है। कुल मिला के यहाँ पे 1,03,050 जो है इतने यहाँ पे जो कैंडिडेट हैं वो मैं आपको दिखाया हूँ। अब मैं आपको दिखा देता हूँ एक चीज़ की, जो यहाँ पे टीआरई जो मतलब 3 हुए हैं उसमें सीट की संख्या जो जितने खाली रह गए हैं वो भी चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ। और जो लोग एसटीईटी का वेट कर रहे हैं तो वहाँ पे मैं बता दूँ कि एसटीईटी का भी जो है यहाँ पे आयोजन की बात चल रही है। और यहाँ पे वीडियो को पूरा देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ वो भी चीज़। थोड़ा सा पीडीएफ लंबा है दोस्तों। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, वैसे बताया जा रहा था कि यहाँ पे देखिए टीआरई 4 में जो है 80,000 पदों पर, उससे ज़्यादा पदों पर अधिक भर्ती के लिए बात कही जा रही थी। लेकिन अब आपको देखिए यहाँ पे सीट जो खाली रह गए थे, यहाँ देखिए टीआरई 3 में खाली रह गए 21,397 पद शामिल होंगे। तो ये सारा जो है आपको यहाँ पे जो है आपको टीआरई 4 में देखने को मिलेगा। अब वही बात कर लेंगे हम विषय वाइज अगर देखेंगे तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ कि प्राकृत और पाली में सिर्फ एक एक अभ्यर्थी मतलब उनको मिल पाया। टीआरई 3 में जो है इतने सीट यहाँ पे जो है देखिए 11 से 12 में कितनी रिक्तियाँ पर कितने हुआ चयन, आप इस चीज़ को यहाँ देखिए। संगीत में जैसे टोटल सीट की संख्या 918 थी, चयन हुआ 416 बच्चों का, मतलब 500 सीट खाली ही रह गया। उद्यमशीलता में देखिए, उसके बाद गणित में 1220 में 779 इनको मिल पाया। रसायन शास्त्र में 3700 जो है मतलब 42 में इनको सिर्फ जो है 273 स्टूडेंट इनको मिल पाया। मैथिली में देखेंगे 188 में इनको 19 मिल पाया। गृह जंतु विज्ञान में 777 में 625 है। फिजिक्स में देखिए 1961 में इनको सिर्फ जो है 441 बच्चा ही मिल पाया। तो आप इसको कुल मिला के आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगा कि किस विषय में कितने जो है सीट खाली रह गए। लेकिन ये अभी फाइनल सीट का डाटा नहीं है, मतलब अभी तो फिलहाल जितने सीट वैकेंट है वो आपको दिखा रहा हूँ। लेकिन जब वो टीआरई 3 जैसे ही कंप्लीट होगी उसके बाद फिर से जो है रोस्टर जो है वो आपको रोस्टर क्लियरेंस के बाद ये पता चलेगा कि अब जो है टोटल कितने सीट खाली हैं। अब टोटल कितने सीट खाली हैं, किस विषय में किस स्कूल में कितने सीट रह गए हैं, कितना भरा गया। अब जो है रोस्टर के बाद जो है जैसे टीआरई 3 का ज्वाइनिंग हो जाएगा उसके बाद जो है फिर से जो है आप देखेंगे तो फिर से जो करंट वाला रोस्टर है वो चीज़ आपको फिर से देखने को मिलेगा। और आपका यहाँ पे जो है नोटिफिकेशन उम्मीद रखिए कि यहाँ पे लगभग यहाँ पे मार्च अप्रैल तक यहाँ पे देखिए। अब यहाँ पे एसटीईटी आयोजित कराने को लेकर जो है हाईकोर्ट में याचिका दाखिल है। देखिए यहाँ पे लिखा है कि चौथे चरण की सुगबुगाहट को देखते हुए जो है पहले एसटीईटी आयोजित कराने की मांग को लेकर पटना उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की। तो ये चीज़ आपने देखा। अब मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे सबसे पहले कि जो
पहले जो बताया जा रहा था 80,000 शिक्षकों के लिए, यहाँ पे आप खुद भी देख सकते हो, इंटरनेट मीडिया के माध्यम से उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने टीआरई 4 में जो है रिक्तियों की जानकारी साझा की थी। अब तो ये बात है कि दोस्तों अब यहाँ पे एग्ज़ाम जब भी हो, फॉर्म जब भी भरा है, लेकिन आपको यहाँ पे सिलेक्शन लेना है तो दोस्तों आपको तैयारी में बिल्कुल लग जाना चाहिए। और यहाँ पे नोटिफिकेशन जो है लगभग यहाँ मार्च अप्रैल तक उम्मीद रखिए आ जाएगा, लेकिन नोटिफिकेशन का आप लोग वेट नहीं कीजिए, बस पढ़ाई का आप जो है कंटिन्यू शेड्यूल बना लीजिए और अच्छा रहेगा दोस्तों, बिल्कुल आपका सिलेक्शन होगा। और एनसीईआरटी को फॉलो करिए, बीपीएससी में जो यहाँ पे टीआरई 1, 2, 3 में जो क्वेश्चन पूछा गया उसको भी देखिए पहले। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।